आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ आस्था सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह का शुभारंभ, कलश यात्रा में उमड़ी भक्तों की भीड़, धार्मिक उल्लास से सराबोर हुआ शहर। डॉक्टर अंबेडकर की जीवनी पर कार्यशाला संपन्न, छात्रों ने डॉक्टर अंबेडकर के जीवन को कैनवास पर उतारा। मुख्य अतिथि ने कहा, अनुशासन और अध्ययन जरूरी। 7 दिवसीय भागवत कथा की शुरुआत, 6 साल से धार्मिक जागरूकता की मिसाल, महिलाओं की सक्रिय भागीदारी विशेष। छात्रों की तैयारी पर शिक्षा विभाग की निगरानी, बोर्ड से पहले स्कूलों में प्री बोर्ड टेस्ट सफलता सुनिश्चित करने में सहायक पहल। सतनाम कथा की 9 दिवसीय महायात्रा, बाबा घासीदास की 269वीं जयंती पर सतनाम गूंज, राजनांदगांव में सतनाम धर्म का जय घोष। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजनांदगांव जिले के थाना बोरतलाव क्षेत्र में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के मार्गदर्शन में की गई है। मामले में प्रार्थी ने थाना बोरतलाव में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी नाबालिग बेटी घर से लापता है। आशंका थी कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा नाबालिग को बहलाया फुसलाया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम गठित कर नाबालिग की तलाश की गई। तकनीकी सहायता से पीड़िता को डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन से आर्यन डकहा के साथ बरामद किया गया। पीड़िता ने पूछताछ में बताया कि उसकी पहचान सोशल मीडिया के माध्यम से दुर्ग निवासी भूषण साहू से हुई थी, जिसने उसे डोंगरगढ़ बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म कर दुर्ग रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया। पीड़िता ने आगे बताया कि 17 जनवरी को जब वह वापस घर आ रही थी, तब डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन पर उसकी मुलाकात आर्यन डकहा से हुई, जहां आरोपी आर्यन डकहा ने भी पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। पूछताछ में आरोपियों ने अपराध स्वीकार किया, जिसके बाद आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। राजनांदगांव की पुलिस चौकी चिखली ने एक गंभीर अपराध में आरोपी को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार मृतक अमित भौमिक ने 27 दिसंबर 2025 को अपने घर के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या की। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि मृतक को पैसे के लिए परेशान किया जाता था और आरोपी अपने साथी के साथ उसे जान से मारने की धमकी देते थे। जांच के दौरान परिजनों के बयान, संकलित साक्ष्य और पीएम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और फरार आरोपियों की तलाश शुरू की। पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और नगर पुलिस अधीक्षक वैशाली जैन के मार्गदर्शन में चौकी चिखली और साइबर सेल की टीम ने लगातार दबिश दी। सूचना के आधार पर आरोपी अमीन कुरैशी लखोली स्थित स्कूल ग्राउंड में पकड़ा गया। पूछताछ में आरोपी ने अपने साथी किंजल ठावरे के साथ मिलकर अपराध करने की बात स्वीकार की। वहीं मामले में अन्य आरोपी किंजल ठावरे की तलाश जारी है। राजनांदगांव जिले के थाना गेंदाटोला क्षेत्र में हुए ट्रैक्टर चोरी के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अपचारी बालक सहित कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह संयुक्त कार्रवाई साइबर सेल राजनांदगांव एवं थाना गेंदाटोला पुलिस की टीम द्वारा की गई है। जानकारी के अनुसार 14 जनवरी 2026 को प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके घर के सामने खड़ी ट्रैक्टर अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर ली गई है। मामले में पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में विशेष टीम गठित की गई, जिसके बाद टीम ने घटनास्थल एवं आसपास के क्षेत्रों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। जांच की कड़ी में तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर एक आबकारी बालक को पकड़ा गया, जिससे पूछताछ में बताया कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद चारों आरोपियों को जेल भेज दिया गया। वहीं अपचारी बालक को किशोर न्याय बोर्ड में प्रस्तुत कर बाल संप्रेषण गृह भेजा गया है। नवीन जिले के सीजी में जरूरतमंदों तक सहायता पहुंचाने के लिए वस्त्रदान समिति छत्तीसगढ़ द्वारा लगातार सेवा कार्य किया जा रहा है। हाल ही में अभियान के तहत आदिवासी ग्राम खामही और हाथी झोला में घर घर पहुंचकर वस्त्र वितरण किया गया। इस सेवा के माध्यम से विशेष रूप से बैगा बहुल वनांचल क्षेत्र के जरूरतमंद परिवारों को आवश्यक वस्त्र प्रदान किए गए।
अभियान के दौरान कंबल, गर्म कपड़े, दैनिक उपयोग के वस्त्र, बच्चों के कपड़े और प्रत्येक महिला को नई साड़ियां वितरित की गई। इस सहायता से करीब 150 परिवारों को सीधा लाभ मिला। समिति ने बताया कि क्षेत्रों में वस्त्रों की आवश्यकता अलग अलग होने के कारण सेवा कार्य में कई व्यवहारिक चुनौतियां सामने आती हैं। वनांचल क्षेत्रों में अभाव की स्थिति इतनी गंभीर होती है कि कई बार उपलब्ध सामग्री भी पर्याप्त नहीं होती। फिर भी समिति ने सभी आयु वर्ग और उनकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इस सेवा कार्य को जारी रखा हुआ है। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी पर आधारित एक दिवसीय चित्रकला कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम कुलपति लवली शर्मा के निर्देशन में चित्रकला विभाग और अंबेडकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि अंबेडकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि कला में उत्कृष्टता पाने के लिए निरंतर अभ्यास, अनुशासन और अध्ययन आवश्यक है। वहीं दृश्य कला संकाय के अधिष्ठाता डॉक्टर मानस साहू ने छात्रों को विषय की गहराई को समझकर रचनात्मक अभिव्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी। कार्यशाला की शुरुआत शोधार्थी अमित कुमार द्वारा डॉक्टर अंबेडकर के जीवन पर और उनके विचारों की प्रस्तुति से की। राजनांदगांव की चिखली चौकी पुलिस ने क्षेत्र में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार अभियान जारी रखते हुए एक महत्वपूर्ण कार्यवाही की है। इसी अभियान के तहत मोहल्ले में विवाद कर अशांति फैलाने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार 19 जनवरी 2026 की रात पेट्रोलिंग के दौरान चिखली हनुमान मंदिर के पास सूचना मिली कि एक व्यक्ति राहगीरों को चाकू दिखाकर डरा धमका रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने आदतन बदमाश तुलसी उर्फ छोटू शर्मा को रंगे हाथ पकड़ लिया। इस दौरान आरोपी के कब्जे से एक धारदार लोहे का चाकू भी जब्त किया गया। मामले में आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत वैधानिक कार्यवाही कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। इस संबंध में चिखली पुलिस का कहना है कि कानून और शांति बनाए रखने के लिए किसी भी असामाजिक तत्व को बख्शा नहीं जाएगा। राजनांदगांव के ग्राम पंचायत सुंदरा स्थित गुरुकुल फिजिकल एकेडमी ने एक बार फिर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। हाल ही में घोषित एसएससी भर्ती परीक्षा में इस एकेडमी से प्रशिक्षण प्राप्त 11 युवाओं का केंद्रीय सुरक्षा बलों में चयन हुआ है। चयनित युवाओं में 5 लड़कियां और 6 लड़के शामिल हैं। इन युवाओं ने कई बार असफलताओं का सामना करने के बावजूद हार नहीं मानी और आज उनकी मेहनत सफलता के रूप में सामने आई है। आपको बता दें कि इससे पहले भी गुरुकुल एकेडमी से नगर सेना और जिला बल में दर्जनों युवाओं का चयन हो चुका है। इस सफलता का श्रेय मुख्य रूप से मुख्य कोच कामता प्रसाद यादव को जाता है, जिन्होंने युवाओं को शारीरिक अभ्यास के साथ शैक्षणिक मार्गदर्शन भी प्रदान किया। चयनित युवाओं के सम्मान में गुरुकुल मैदान में स्वागत और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जनपद पंचायत अध्यक्ष प्रतिमा चंद्राकर सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। कभी कभी चेहरे का छुपा राजनांदगांव जिले के ग्राम ठेकवा शाला विकास समिति के सदस्यों और स्थानीय नागरिकों ने ठेकवा स्थित प्राथमिक शाला में पदस्थ सहायक शिक्षक भगवती प्रसाद बघेल के खिलाफ कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में शिकायत की गई है कि शिक्षक ने 5 दिन की छुट्टी ली थी, लेकिन अब 10 दिनों से अधिक समय हो गया है और वह स्कूल में उपस्थित नहीं हुए हैं। ज्ञापन में यह भी बताया गया है कि शिक्षक स्कूलों में रहते हुए भी बच्चों को पढ़ाने के बजाय मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। उनके लोन वसूली वाले और पुलिस अधिकारी भी कई बार स्कूल आ चुके हैं, जिससे स्कूल का माहौल प्रभावित हो रहा है। स्थानीय नागरिकों और शाला समिति के सदस्यों का कहना है कि इस स्थिति का बच्चों की पढ़ाई पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। इन समस्याओं को लेकर शाला विकास समिति और ग्राम ठेकवा के नागरिकों ने मांग की है कि सहायक शिक्षक भगवती प्रसाद बघेल को हटाकर उसकी जगह कोई योग्य और सक्रिय शिक्षक को पदस्थ किया जाए। साथ ही उन्होंने शिक्षक के खिलाफ उचित कार्यवाही करने की अपील भी की है। हम लोग ग्राम ठेकवा प्राथमिक शाला ठेकवा से शिकायत शिक्षक के प्रति शिकायत लेकर के आए हैं कि वो छुट्टी लिए थे आज 5 दिन का,
उसके बाद अभी तक 10 दिन और हो गए, अभी तक उपस्थित नहीं हुआ है और बच्चों के साथ उसका व्यवहार प्रति ठीक नहीं है। वो सब चीज इसीलिए हम लोग शिकायत करने कलेक्टर में 8-10 दिन पहले और दिए थे, उसके बाद अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुआ है। इसलिए हम लोग जन दर्शन में भी आए हैं और हम चाहते हैं कि उसके जगह में दूसरे शिक्षक नियुक्त किया जाए और हमारे ग्राम ठेकुआ में पढ़ाई के लिए अच्छे बेहतर बच्चे हैं लेकिन कोई शिक्षक नहीं, इसलिए स्कूल के प्रति और पालक लोग भी आक्रोशित हो गए हैं। नगर में धार्मिक उल्लास और भक्तिमय वातावरण के बीच श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह का शुभारंभ किया गया। कथा आयोजन से पूर्व शहर में कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु, महिलाएं, पुरुष एवं बच्चे शामिल हुए। श्रद्धालुओं ने सिर पर कलश धारण कर भजन कीर्तन करते हुए नगर के प्रमुख मार्गों से भ्रमण किया, जिससे पूरा नगर भक्ति रस में सराबोर हो गया। आयोजक महिला मंडल ने बताया कि श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह के दौरान प्रतिदिन महापुराण की कथा का वाचन किया जाएगा, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के साथ साथ भक्ति प्रहलाद, ध्रुव चरित्र सहित उनके अनेक पावन प्रसंगों का वर्णन किया जाएगा। कथा सप्ताह का उद्देश्य धर्म, संस्कार और भक्ति भावना को जन जन तक पहुंचाना है। आयोजकों के अनुसार कथा का आयोजन 19 जनवरी से 27 जनवरी तक मां शीतला माता मंदिर राजनांदगांव में किया जा रहा है। आयोजकों ने नगरवासियों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर कथा का पुण्य लाभ प्राप्त करें। ये ठाकुर दया तालाब पर डबरी पारा है, जिसमें श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें रामेश्वर तिवारी जी कथावाचक हैं और यहाँ पे सभी राजनांदगांव वासियों को निमंत्रण दिया जा रहा है कि आइए और श्रीमद् भागवत कथा का लाभ उठाइए। कब से कब तक का होगा? ये 19 तारीख से 27 जनवरी तक किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में परम पूज्य संत शिरोमणि गुरु घासीदास की 269वीं जयंती के अवसर पर सतनाम कल्याण समिति 14 जनवरी से 22 जनवरी तक 9 दिवसीय सतनाम पुराण कथा का आयोजन कर रही है। यह कथा प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कोरीन भाठा में आयोजित की जा रही है। समिति की ओर से बताया गया कि कथा के समापन पर 22 जनवरी को भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें सतनाम धर्म का अद्भुत स्वरूप दर्शाया जाएगा। इस अवसर पर संत महात्मा, भंडारीगण, माताएं, बहनें और युवा साथियों से अपील की गई है कि वे अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर सतनाम पुराण कथा का लाभ लें। सतनाम कल्याण समिति का कहना है कि सतनाम धर्म की मूल भावना सत्य, सेवा और समाज है और यह आयोजन उसी आदर्श को जन जन तक पहुँचाने का प्रयास है। ये कौड़ी माता राजनांदगांव वार्ड नंबर 44 ये सतनाम पुराण हो रहा है। ये 9 दिवसीय कार्यक्रम है। ये जो अपन 9 दिवसीय कार्यक्रम है, ये लगातार ये अपना 7वां साल है ये, ठीक है। और बाबा जी का एक संदेश है, मन के एक समान, और युवाओं को ये जागृत करने वाला अपना कार्यक्रम है, संदेश है ये। और ये मतलब पब्लिक का हर एक साल ये डिमांड रहता है। बाबा जी कार्यक्रम है, जीराखंड पंडित नाम है उसका, नवागांव से आया है, धमतरी से। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत राजनांदगांव में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में यातायात थाना परिसर में स्कूली विद्यार्थियों के लिए वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने सड़क सुरक्षा, यातायात नियमों का पालन और सुरक्षित ड्राइविंग के महत्व पर अपने विचार प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने पक्ष और विपक्ष की भूमिका निभाते हुए नाट्य और वाद विवाद के माध्यम से आम जनता को जागरूक करने का प्रयास किया। इस दौरान राजनांदगांव यातायात पुलिस ने भी उपस्थित लोगों से अपील की है कि वे स्वयं और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए सड़क नियमों का पालन करें। यातायात पुलिस ने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रमों से बच्चों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ती है और वे इसे अपने परिवार और समाज तक पहुँचाने में मदद कर सकते हैं। जी, सड़क सुरक्षा माह 2026 का आयोजन पूरे प्रदेश स्तर पर किया गया है। उसी कड़ी में हमारे द्वारा भी एक अलग अलग दिन अलग अलग तरीके से लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से कि वो ट्रैफिक नियमों का पालन करें, उसका ना करने से क्या नुकसान हो सकते हैं, और बेसिकली जागरूकता बढ़ाना, लोगों में अवेयरनेस बढ़ाना, ये उसका मुख्य उद्देश्य है, जिस पे विभिन्न तरीके के आयोजन कर रहे हैं ताकि लोग बहुत ज़्यादा उसको एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करें और उनमें जागरूकता भी आए और उसका पालन करें।
राजनांदगांव जिले के ग्राम पिनकापार के किसान गोवर्धन शाह ने तहसीलदार पर आरोप लगाया है कि उसके खेतों का धान बिना सही नाप के अवैध रूप से जब्त कर लिया गया। मामले में किसान ने प्रशासन से मांग की है कि उसकी धान जब्त की कार्रवाई तुरंत रद्द की जाए और उसकी खरीदी के लिए टोकन जारी किया जाए। गोवर्धन शाह के अनुसार इस साल उसके खेतों से लगभग 400 बोरी धान की पैदावार हुई थी, जिसे उसने सुरक्षा के लिए पड़ोसी के कोठार में रखा था। किसान ने बताया कि नाप के दौरान 6 बोरी का वजन अलग अलग आया। इसके बावजूद तहसीलदार विजय कोठारी, कोटवार अनिल गंधर्व और अन्य पटवारियों ने सभी बोरी एक ही वजन बताकर जब्त कर दी। किसान ने कहा कि यह कार्रवाई उनके पुराने रंजिश और व्यक्तिगत दुश्मनी की वजह से की गई है। किसान ने यह भी आरोप लगाया कि पहले पटवारी और तहसीलदार ने ऑनलाइन खाता दुरुस्त करने के बहाने रिश्वत मांगने की कोशिश की थी, जिसकी शिकायत उसने एसडीएम से भी की थी। हाँ, तहसीलदार विजय कोठारी पकड़े हैं। पूरा बात बताओ का है? और मैं तो नहीं रहा हूँ नाप के टाइम में। ये लड़का टिकम दास रही से टिकम साहूगर नाप 6 बोरी के सैंपल के नाप कर गई से वो समय में टिकम रही से और तहसीलदार विजय कोठारी का तेन रही से और हमारे गाँव के कोटवार अनिल गंधर्व रही से 2-3 जन पटवारी रही 5-6 बोरी का सैंपल के लिए नाप करवाई तहसीलदार साहब हैं। तो कोई में 52 किलो, कोई में 53 किलो, कोई में 45 किलो, कोई में 43 किलो, ऐसे 6 बोरी के नाम अलग अलग रही है ना। ओकर बाद मनमानी करते हुए वो बोली कि ये धान जो है खरीदी का है, कोचिया का है, तुम विक्रय करने के लिए लाया हुए हो और ये एक बराबर नाप आ रहा है। ये बोली से एक बराबर नाप कहाँ है? फरवरी में आयोजित होने वाली बोर्ड परीक्षाओं को लेकर जिले के सभी सरकारी स्कूलों में बच्चों की तैयारियों का जायजा लेने के लिए प्री बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। स्कूल प्रशासन की देखरेख में यह परीक्षा वास्तविक बोर्ड परीक्षा की तर्ज पर आयोजित की जा रही है, ताकि छात्र बोर्ड परीक्षा के माहौल और प्रश्न पत्र पैटर्न से परिचित हो सके। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्री बोर्ड परीक्षा का मुख्य उद्देश्य यह जानना है कि छात्र परीक्षा की दृष्टि से कितने तैयार हैं और किन विषयों में उन्हें और अधिक तैयारी की आवश्यकता है। इस दौरान शिक्षक और स्कूल प्रशासन छात्रों को मार्गदर्शन भी प्रदान करेंगे। अधिकारियों ने बताया कि प्री बोर्ड परीक्षा के परिणामों के आधार पर स्कूल और शिक्षक छात्रों की कमजोरी और ताकत का विश्लेषण कर उन्हें बेहतर तैयारी के लिए सुझाव देंगे। इस प्रकार यह पहल छात्रों की बोर्ड परीक्षा में सफलता सुनिश्चित करने में सहायक साबित होगी। बोर्ड परीक्षा की तैयारी हो चुकी है, सिलेबस पूर्ण हो चुका है। प्री बोर्ड का एग्जाम हम 16 कल से प्रारंभ कर रहे हैं, जो 23 तक चलेगा। प्री बोर्ड के एग्जाम के रिजल्ट की समीक्षा हम 3 दिवस बाद लगभग 27 जनवरी को करेंगे और 28 जनवरी को से हम कुछ इनके लिए जो कमजोर छात्र छात्राएं हैं जोन वाइज उनके लिए हम कुछ कठिन विषयों की क्लासेस लगवाएंगे और जो जिन बच्चों के परसेंटेज 80% 85% से अबव है उन बच्चों को हम तराशने का प्रयास करेंगे ताकि वो बच्चे मेरिट में आ सके। इनके लिए आवासीय प्रशिक्षण बरगा में जो पंचायत विभाग की भवन है उसमें 7 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण उन लोगों का किया जाएगा। देखिए अभी एक्चुअली में एनुअल पेपर तो खैर 20 फरवरी से है, 20 और 21 फरवरी से 10वीं और 12वीं का, लेकिन ये जो है ये प्री बोर्ड एग्ज़ाम है एक्चुअली। तो इससे मतलब मेन एग्ज़ाम से पहले उनकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, उसको ध्यान में रखते हुए प्री बोर्ड एग्ज़ाम हर साल ली जाती है। कितने बच्चे हैं इसमें? दोनों का हो रहा है? 11th नहीं 10th और 12th दोनों का। राजनांदगांव के रामनगर में महिला समूह द्वारा 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ भक्ति और श्रद्धा के साथ हुआ। यह आयोजन पिछले 6 वर्षों से लगातार महिला समूह द्वारा किया जा रहा है, जो समाज में धार्मिक और सांस्कृतिक जागरूकता बढ़ा रहा है। कथा का मुख्य उद्देश्य लोगों को धर्म और संस्कारों से जोड़ना और युवा वर्ग को भक्ति भाव से प्रेरित कर मानसिक शांति प्रदान करना है। कथा का वाचन प्रसिद्ध कथावाचक शारदा वैष्णव द्वारा किया जा रहा है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं, भक्ति और जीवन मूल्यों पर प्रकाश डाला जा रहा है। कथा स्थल पर प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। महिलाओं की सक्रिय भागीदारी इस आयोजन को विशेष बनाती है और समाज में नारी शक्ति की सकारात्मक भूमिका को उजागर करती है। ये भागवत करवा रही हमारा शंकरपुर का महिला समूह लोग करवा रहा है और भागवत करवाता वो है काकी तरह का वाचक है जो गरिमा वैष्णव है,
वो करवा। कितने दिन का है भागवत कथा? ये 8 दिन का है। इसका उद्देश्य क्या है करवाने का? उद्देश्य है कि सबको जोड़ना है, एक रखना है सबको, एक रखना है, धर्म से सब जुड़े धर्म से जुड़े रहे। अच्छा, धर्म से जुड़े रहे। जी इसके पहले भी हो चुका है क्या? जी, इसके पहले और हो चुका है, 3 बार और हो चुका है। ये आज 6वां दिवस है। ये 7 दिनों का भागवत कथा है, जिसका 6वां दिवस चल रहा है। कौन करे भागवत कथा वाचक का नाम क्या है? भागवत कथा वाचक का नाम कुमारी शारदा कुमार वैष्णव है, जो कि 16 साल की एक लड़की है। इसका उद्देश्य क्या है? भागवत से सभी लोगों को जागरूक करना एक मेन उद्देश्य है। जो लोग भटक रहे हैं इधर उधर, वो मार्ग पे आ जाए और सारे लोग, जिससे प्रेरणा मिलती है, अच्छी अच्छी बातें समझते हैं लोग। ये मेन उद्देश्य है इसका। कहाँ हो रहा है भागवत कथा? ये हो रहा है शंकरपुर गौरा चौक के पास, वार्ड नंबर 9 में। खैरागढ़ में केसीजी पुलिस ने ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय ऑनलाइन बैटिंग रैकेट का भंडाफोड़ किया है। थाना छुई खदान में दर्ज अपराध के तहत पुलिस ने गुरुग्राम हरियाणा में छापेमारी कर शिवा बुक ऑनलाइन सट्टा ऐप से जुड़े नेटवर्क की अहम कड़ी को तोड़ा है। जांच में पता चला कि आरोपी ऐप का नाम बदलकर 100 पैनल और फेयर प्ले के नाम से ऑनलाइन जुआ संचालित कर रहे थे। पुलिस ने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि आरोपी संगठित रूप से देश के विभिन्न राज्यों में ऑनलाइन बैटिंग नेटवर्क चला रहे थे। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने नकद, 19 मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप, 3 ATM कार्ड, 1 वाईफाई राउटर और 14 सिम कार्ड जब्त किए हैं, जिनकी कुल कीमत लगभग 4.98 लाख रुपए है। जांच में लगभग 8 से 10 करोड़ रुपए के बैंक लेन देन का रिकॉर्ड भी सामने आया है। इसके अलावा ऑनलाइन जुआ में प्रयुक्त 7 बैंक खाते भी सीज किए गए हैं। मामले में अब तक कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। जैसा कि आपको विदित है, हमारे द्वारा पूर्व में विधान थाना क्षेत्र में ऑनलाइन सट्टा गेम पर कार्रवाई की गई थी। तो हमारे द्वारा अपराध क्रमांक 187/25 जो कि धारा 6 और 7 छत्तीसगढ़ जो अपराध अधिनियम और उसमें अन्य धाराएं लगाई गई थी, जैसे ऑर्गेनाइज क्राइम की धारा उसमें लगाई गई थी। तो इसमें हम लोग जो पूरे चैनल पे कार्रवाई कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। तो पूर्व में हमारे द्वारा दूर में कार्रवाई की गई थी और भी पकड़ा गया था, फिर नागपुर में कार्रवाई की गई, वहां से और भी पकड़ा गया था। अब अगले स्टेप में हमारे द्वारा गुरुग्राम जो हरियाणा में आता है, वहां से हमारे द्वारा एक्चुअली 5 आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। और ये जो ऑनलाइन शिवा बुक जो ऐप है, तो इसके संबंध में ही कार्रवाई है। पहले ये जो था ऐप जो है ऑनलाइन गेमिंग ऐप शिवा बुक के नाम से चल रहा था, जिसका अभी इन्होंने नाम चेंज कर दिया है। और इसका नाम चेंज करके इन्होंने इसका नाम रख दिया है 100 पैनल और फेयर प्ले। हमारे राजनांदगांव के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।